और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवन से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का हमारे संडे सर्विस में। और आप जहाँ कहीं पे भी है, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और हम अपने दर्शन को दोहराएंगे। बोलिएगा, हमारा दर्शन है परमेश्वर की दैवी उपस्थिति को विश्व के लोगों और देशों तक लेकर जाना और पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाना। आप जहाँ कहीं पे भी अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं
और आप सभी का स्वागत है 2021 तैयारी के साल में। हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए, बोलिए न भाषा में प्रार्थना कीजिए। लीज़ाम द्रकामा रेकी यकाबा ज़ोम द्रकामा अल ईसा ज़ोम द्रका रेकी यकास एक आमा अल ईज़ोम द्रकाबा अल ईज़ाहान द्रकामा अस्आक आमा अल ईज़ाहान द्रका ईज़ा। धन्यवाद दीजिए इस साल के लिए। धन्यवाद दीजिए, इस साल हमारा तैयारी का है। धन्यवाद दीजिए, पास ने बताया कि हमें अपने हृदय को तैयार करना है प्रभु की सेवा करने के लिए, और हमें तैयार करना है परमेश्वर के घर के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए। हम धन्यवाद देंगे जो भी परमेश्वर के वचन ने हमें भविष्यवाणी दी है, वो सब भविष्यवाणी वो हमारे जीवन में पूरी हो रही यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम अभी भी प्रार्थना करेंगे। हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन यशाया 54 अध्याय 17 वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मूर्छई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण सत्यनिष्ठ ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं हर प्रकार की मीडिया के विरोध में जो कि लॉकडाउन और कोविड-19 की झूठी अफवाह को फैला रहे हैं। भारत में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार और दूसरी जगहों पर हम उनको रोकते हैं और घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में ना तो कोई लॉकडाउन है और ना ही किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन है और ना ही कोई अनिवार्य वैक्सीनेशन है। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए, बोलिए न भाषा में। लीज़ाहान द्रकामा रेज़िया काबा ज़ोम द्रका ई कामा रेले ज़हेंद्र के ईज़ा ज़ो द्रका रेले की अकाद्रा ईज़ा रोला ज़हे के ई अकाबा रेले का ज़ीज़ाक आमा अल आज़ा रे की अकाबा द्रो ज़ोंद्र के ई कामा राज़ो द्राज़े देका इका अल आइंदा कबाज़ो इहा रेला ज़ेद के मा अलहा ज़िकी अला काबा राद्रो का ज़ियला मंद्रे ज़हेंद्र आम आ अल इज़ो रोलका द्रेक आमा अल इज़ा कामा असौदा। प्रार्थना कीजिए हर प्रकार की मीडिया के विरोध में जो कि लॉकडाउन और कोविड-19 की झूठी अफवाह को वो फैला रहे। प्रार्थना कीजिए राज़ा कामा असौदा आमा। भारत में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार और दूसरी जगहों पर हम उनको रोकते हैं यीशु मसीह के नाम में। अल इज़ा ज़ोहोन द्रका द्रेके ई अल अकबा ज़ेले कामा अज़ोहोन द्रका अल ई दका ज़ी अल अकबा ज़ोहोन द्रेके ई ज़ेद ज़हे ई अलंदका बाज़ी रोलका ई काम आ अल ई ज़ाक आबा अज़ओम तक ई आमा। हम घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह के महान नाम में ना तो कोई लॉकडाउन है और ना ही किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन है यीशु मसीह के नाम में। अल आज़ा रेका ज़ोम द्रक ए इज़हाम अकामा रेदा ज़ी अकामा असओम द्रक आमा अल इज़ा रकात इकामा असआ अल इकाज़े ई अकाज़ो द्रकात ई अकाब आ अल इज़होम द्रक आमा। प्रार्थना कीजिए कि हर एक मीडिया अब पिता परमेश्वर उनके अंदर परमेश्वर की दैवी बुद्धि काम कर रही है और वो केवल और केवल जो देश को आगे बढ़ाएगा वो वही समाचार को फैलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अल इज़ाका मा सहोंद्र आमा अल इदाक आरे ई अस्आक आमा अस्इक आमा असओंद्र आमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए हम आपका धन्यवाद देते। अब पिता परमेश्वर इस देश में परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर हर प्रकार के मीडिया के लिए पिता परमेश्वर जो झूठी अफवाह को फैला रहे। हाँ पिता परमेश्वर, हम उनको रोकते हैं यीशु मसीह के नाम में। ना तो कोई लॉकडाउन है और ना ही किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन है यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर हर एक मीडिया के लिए पिता परमेश्वर, हर एक देश में हर एक मीडिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर जो भी इस सोशल मीडिया में जो भी जुड़े हुए हैं, अब पिता परमेश्वर वो केवल और केवल वो परमेश्वर के सुसमाचार और जो देश को आगे बढ़ाएगा वो वही समाचार को वो फैलाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
वो धन्यवाद देते। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट हम खोल सकते हैं वचन यशायाह 60 अध्याय 2 वचन कहता है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं उस भविष्यवाणी के वचन के लिए जो हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस के द्वारा जनवरी ग्लोबल कम्युनियन सर्विस में हमारे पास आया है। जनवरी हमारा उत्सव का महीना है। इस महीने हम उस वचन का आनंद और उत्सव मनाएंगे जो परमेश्वर ने हमें इस साल के लिए दिया है, जो कि हमारा तैयारी का साल है। हम उसकी विजय, महिमा और उसके नाम की घोषणा करेंगे। हम 2021 में पहले से कहीं अधिक चमकेंगे। चर्च महिमा में चमकेगा, जहां पर स्वर्गदूतों की गतिविधियां और कार्य होंगे जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे, घोषणा कीजिए, बोलिए न भाषा में, राजा ई अजार की इलाका बाज़ोंद्र का बाज़ेंद्र के इजार रोलका द्रकी अका अज़ेंद्र के आमा रोली इलाका बाज़िहाज़ के ई अलका बाद्रज़ा ई अकामा सोंद्र का तके इजार रोल दज़ेक आप एका अज़ार रेका ज़ोंद्र के इजार अलका बाद्रज़े इजार रोल द्रज़मा दका ई अदका बाज़ोह ई अते ई अकामा राद्रोजे का मज़की अका अज़ंद्र के लिए लकबाद्रज़ो ई अका अज़ैक अलका अज़हिन दकामा रेद्र के इदिका मा अहाद्र के ई अका ई अल अदका बाज़ो अका इस आम राज़ाद्रोजे के इज़के मा अल आद्रक आमास आंतक आमा इज़ाक आमास ओंतक आमा। प्रार्थना कीजिए कि हर एक चर्च के मेंबर्स के जीवन में ये भविष्यवाणी पूरी हो रही यीशु मसीह के नाम में। वो भविष्यवाणी के साथ वो लड़ाई को लड़ेंगे और वो जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज़ाका मात्रा से की अकामा असोम तक आमा रेद्रा से के अदय की कामा ज़राद्रास ए अज़हे की अकाबा रेले की अकामा असोम तक आमा आद्राज़ेकामा असोम धन्यवाद दीजिए इस साल के लिए। ये साल हमारा तैयारी का है। हम हर समय हम तैयार हैं, हम सुसमाचार को सुनाने के लिए। हम तैयार है अपने हृदय में, हम तैयार है प्रभु की सेवा करने के लिए, हम तैयार है परमेश्वर से मिलने के लिए और परमेश्वर के घर के लिए हम तैयार है यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद है पिता परमेश्वर। 2021 तैयारी के साल के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं अब पिता परमेश्वर। और ये महीना जो जनवरी का हमारा उत्सव का महीना है, धन्यवाद है इस महीने में हम उस वचन का आनंद और उत्सव मनाएंगे यीशु मसीह के नाम में, जो परमेश्वर ने हमें इस साल के लिए दिया है, जो कि हमारा तैयारी का साल है। हम उसकी विजय, महिमा, उसके नाम की हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब जहाँ कहीं पे भी है खड़े रहिए और ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। ओ धन्यवाद परमेश्वर, तू कितना भला है। आहा, तू हर समय मेरे भलाई के लिए सोचता है और तूने हर वक्त मेरा भला किया है। तू कितना भला है, तू
यीशु तू है, तू कितना भला है, हाँ, तू कितना भला है। तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया। तू सब कुछ भला करता, तू कितना भला है, तू भला है, तू कितना भला है। यीशु तू है, तू कितना भला है। ओ धन्यवाद, तू कितना भला है। तूने मेरा भला किया, हर बुरी चीजों से मुझे बचा। तूने मेरा भला किया, हर बुराई से, हर परेशानी से मुझे बचा कर मेरा भला किया। तूने मेरा भला किया, और तू सब कुछ भला करता है, तू सब कुछ भला करता है। तू कितना भला है, ओ प्यारे यीशु, तू कितना भला है। तू कितना भला है, तू कितना भला है। तूने मेरा भला किया, मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया। ओ यीशुआ, तूने मेरा भला किया, तू सब कुछ भला करता। तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया। तेरा धन्यवाद मैं करूं, तूने मेरा भला किया। उसका धन्यवाद दीजिएगा, ये तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया। तू सब कुछ भला करता, सब कुछ भला करता। ओ यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की सभा में। हालेलुया। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। प्रेज द लॉर्ड। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और आपके दिन को तैयार करे आपके लिए। हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 10 जनवरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक है अंगीकार का सिद्धांत। हालेलुया। और हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 10 वचन 8 से लेकर 10 तक, जो कहता है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि सत्यनिष्ठा के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे पास्टर हमें बता रहे हैं, यह आश्चर्यजनक है कि बहुत से लोग ऊपर के वचन को हल्के में लेते हैं
और उस अद्भुत दर्शन से चूक जाते हैं जो यह चर्च तक लाता है। यह उसकी तरह है जो इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5 और 6 में प्रकाशित किया गया है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, ताकि हम निडर होकर कह सकें, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। इन ऊपर के वचनों में पवित्र आत्मा 5वें वचन की शुरुआत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह देता है। वह कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। वह वहां पर रुक सकता था, किंतु उसने नहीं किया, वरन वह आगे बढ़ा और उसने हमें बताया कि उसने आखिर ऐसा क्यों कहा, जो कि हम 5वें वचन के आखिरी भाग में देखते हैं। क्योंकि उसने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। अगर वह वहां पर रुक गया होता तो उसका मतलब होता कि वह चाहता था कि हम केवल एक वाचा को देखें, जो कि अच्छा हुआ होता, किंतु वह हमें अगले वचन में कुछ और गहरा दिखाता है और कहता है, ताकि हम निडर होकर कह सकें, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। और यहीं पर अंगीकार का सिद्धांत है। परमेश्वर ने कहा है ताकि आप निडर होकर कह सकें। परमेश्वर ने हमें उसका वचन दिया है ताकि आप उसके साथ सहमति में निर्भीकता पूर्वक उत्तर दे सकें। यही है जो आपके जीवन को बदलता है। केवल वाचा आपके जीवन को नहीं बदलती है। सिद्धांत को अवश्य ही लगाया जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सिद्धांत को लगाते समय आप केवल वह नहीं कहते हैं जो परमेश्वर ने कहा है, आप वचन के लिए अपना व्यक्तिगत विश्वास उत्तर देते हैं। प्रभु द्वारा अपेक्षित उत्तर की आपकी समझ पर आधारित होकर एक सटीक प्रत्युत्तर वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा सीखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें मुंह दिया है ताकि हम उसके वचनों को बोलें और इस्तेमाल करें, हमारे जीवनों और विधानों को उसकी सिद्ध इच्छा की दिशा में बनाने और निर्मित करने के लिए। हालेलुया। ये समय प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठा सकते हैं और अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, बहुमूल्य पिता, आपने मुझे अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रकाश के महिमामय राज्य में लाया है, जहां पर मैं परिस्थितियों के ऊपर राज्य और शासन करता हूं। मेरी समृद्धि देशों और सरकारों की आर्थिक स्थिति से स्वतंत्र है। आपके वचन की मेरी घोषणा के द्वारा मैं एक स्थायी विजय के जुलूस में हूं। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13 और मरकुस अध्याय 11 वचन 23। और यदि आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 8 वचन 1 से लेकर 27 और उत्पत्ति अध्याय 25 और 26। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 5 वचन 11 से लेकर 20 और उत्पत्ति अध्याय 10। हालेलुया। ये समय है गवाही का और हम स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। मेरा नाम सुहा सिंह है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं सेल चलाती हूँ, एक सेल लीडर हूँ। तो मेरा सेल में एक औरत आई थी, नहीं थी वो उसको पिछले 4-5 महीने से काम ही नहीं था। उसको एक छोटी सी बच्ची है और उसका माँ है, उसका बहन है घर में। वो बहुत प्रॉब्लम में थी। वो बोली पूरा सेल अटेंड की से बैठ के, फिर वो बेड भी दी। फिर उसके लिए मैंने प्रार्थना किया उस काम के लिए, उसको जॉब मिले करके। अगले हफ्ते में वो सेल में आई, खुशी खुशी आई। वो अपना गवाही बोली कि उसको अच्छे से जगह जॉब मिला है। और फिर वो बोली मैं यीशु से बहुत प्यार करती हूँ, मैं यीशु से ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ।
मेरे को बहुत विश्वास आ गया कि मेरे को एक ही हफ्ते में परमेश्वर यीशु ने मेरे को काम दिलाया। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। यीशु ने हमारे सेलों में बहुत कार्य कर रहे हैं, आत्मा जीतने का काम में उनको द्वारा हमको सब बहुत सहायता मिल रहा है। लोगों का हर एक तकलीफ दूर हो रहा है। उस जगह में हमको अलग अलग जगह में सेल करने का मौका मिल रहा है। लोग बुला रहे हैं अपना घर में, हमारे घर में सेल ले लो। इसीलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। कितना महान चमत्कार इंसान का जीवन में प्रभु यीशु कर रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर आइजैक और पास्टर क्रिस को, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमको वचन से बढ़ा रहा है, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहे। मिलने से ना रुकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदा रब की, हमको है यीशु में आजादी। सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी आजादी
वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में घर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मेरी, यीशु 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 आजादी 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 है मेरी, यीशु। हमको यीशु में आजादी मिली। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपनी आत्माओं को तैयार कीजिए परमेश्वर के वचन से ग्रहण करने के लिए। यह हमारा तैयारी का साल है, तो इस साल में अपने आप को और ज्यादा तैयार कीजिए। हर वचन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, हर वचन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए जो आपके पास आने वाला है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। प्रार्थना कीजिए कि वो वचन आपके अंदर रहेगा, आपके अंदर परिणामों को पैदा करेगा। जैसा हमने 1 तारीख की सर्विस में सीखा था, अपने आप को तैयार कीजिए कि वचन आपके अंदर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। रीजा तीला बहा लींद्रा का दारो लो साथीला अलांते रींद्रा ला शातेले इंद्रा का तारो ले शातीली बहा पौत्र ले सदल। अपने हृदय को तैयार कीजिए कि वचन इसमें पढ़कर परिणामों को पैदा करे। रेंदले के दीगरा का बांद्रा ला शातेले के दीगा बहा रेंदले रातोरों को उठाइए, अपने पवित्र आत्मा को रीगरा का भरांताला बहा। अपनी आत्मा को तैयार कीजिए। रेशे तेले ईद्रा लांग्र का दारे लीशा तलबा रेंदले रेदरे लेके दींग्र का ब्रबांशो तोलो को दोरे के देके देरे लेके दीगा बासा रागा गा 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 दारे लेके जीगा। बोलिया ने भाषाओं में तीव्रता से जुझारू रूप से लागा बाबा रांदा लाखा से रेदे लेके दीगा बाबा रे के सी रेंदले के देख रे लेके दीगा बाबा रांदाले रे लेके बोशा रागा दारे के दे रांदाले रे ले रागा गा 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 रांदाले सादाला बादारे के दी रोंदले शाही बाबा रांदा खाती यंदला थी कथुना कालेशा यंदला को कोंद्रे रांदले सातोले रिंग्रे के ब्रोसीता ला बाबा रादेले के तेंग्रा कोतोरो को शोंगा रीप्रे के तेरे हम आगे बढ़ रहे यीशु के नाम में लीप्रे के तेरे ले शदल बहा। इस चर्च का हर मेंबर, हमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति पूरी तरह से तैयार है यीशु मसीह के नाम में। उनके अंदर आनंद है, उनके अंदर सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में। ली दारा लाका दीरी ली बहा ले दे रे लेके दीगरा लागा बाबा रांदा खाशो तो लो बहा रिंद लेके ज़ेले बो शातीला बाबा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए। हाँ प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद हमारे जीवनों को आपके आत्मा की सुंदरता से भरने के लिए। धन्यवाद उस धन्य आशा के लिए जो हमारे पास है। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद महान विजयों के लिए जो आपने हमें दी है। धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है।
कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम कहते हैं कि हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपकी वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं, जोर से ताली बजा सकते हैं यीशु मसीह के लिए, जोर से बजा सकते हैं हम। तो हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारे बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा ये हमारा कौन साल है? फिर से बोलते, ये तो हमारा तैयारी का साल है, ये हमारा तैयारी का साल है, ये हमारा तैयारी का साल है। और जैसा मैंने कहा कि जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है तो बुद्धिमानी इसमें है कि हम अपने आप को क्या करें, तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमसे कहनी शुरू करी, तो हम उस मैसेज का रिव्यू करेंगे। और आप अपने आप को क्या करो, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में ले जाओ। किस में ले जाओ? किस में ले जाओ? जैसे अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है 5 साल पुराना और उसमें कुछ डाउनलोड नहीं होता है और आप परेशान रहो कि ओ मेरे मोबाइल फ़ोन में कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो कोई आपको आके बताए कि भाई तुम्हारा मोबाइल फ़ोन 3G के ज़माने का है। किसका? और आज क्या आ गया, 4G। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4G का मोबाइल फ़ोन खरीदना पड़ेगा। और जैसे ही आप 4G का मोबाइल फ़ोन खरीद लोगे, परेशानी क्या हो जाएगी? पर जब तक आप 4G का मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदोगे, परेशानी रहेगी। आप कहोगे मेरे यहाँ वीडियो नहीं चलता है, मेरा कोई डाउनलोड नहीं होता है, सबको परेशान करते रहोगे और आप खुद भी परेशान होते रहोगे, क्योंकि परेशानी किस में है, मोबाइल फ़ोन में, ना कि टेक्नोलॉजी में। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही जब लोग कहते हैं मैं जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ, मैं जीवन में परेशान हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, वो कौन सी ज्ञान में जी रहे हैं, पुराने ज्ञान में। उन्हें क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान में लाना, उस समय का परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का हर समय के लिए एक ज्ञान है। जो ज्ञान परमेश्वर का आपके पास 2 साल पहले था, उस ज्ञान से आप आज नहीं जी सकते। बहुतों को ये नहीं पता, तो बहुत से लोग पूरी जिंदगी 15 साल पहले ज्ञान से आज के दिन में जीना चाहते, जो कि संभव नहीं है। आपको क्या चाहिए, आज के लिए ज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं, रेमा। यही कारण है कि पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर इजराइल के बच्चों को रोज मन्ना देता था। वो उन्हें रोज वो मन्ना क्या था, एक प्रकार का परमेश्वर का ज्ञान, एक प्रकार का परमेश्वर की महिमा, उनको रोज का मन्ना मिलता था। वैसे ही परमेश्वर का आज के दिन के लिए जीने का एक ज्ञान है। आज की जो परिस्थिति है वो कल की परिस्थिति से अलग है, तो आप कल के ज्ञान से आज की परिस्थिति में नहीं जी पाओ। आपको परमेश्वर के विषय में अपने ज्ञान को बदलना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि आज परमेश्वर क्या चाहता है, वो नहीं जो कल परमेश्वर चाहता है, क्योंकि कल चला गया है, हम आज में जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये बहुतों के साथ परेशानी, वो कहते हैं मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आया। शायद वो पुरानी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थना का तरीका बदल चुका है। जैसे मोबाइल फोन क्या हो चुका है, बदल चुका है, अपग्रेड हो चुका है। यही कारण है कि आपको आज में जीना पड़े, उसके आज में जीने का, आज में जीना है। और आज में जीने का मतलब क्या है, आज के ज्ञान से जीना। किससे जीना? कुछ लोग कहते हैं ओ मम्मी होते ना, घर में वृद्ध लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे हमारे जमाने में दूध 1 रुपया लीटर था, अब जाके खरीद लो, अभी तो कितने मिलेगा, 50 रुपए में मिलेगा। तो आप आज पुरानी बातों को लेकर चिल्ला नहीं सकते कि पहले दूध 1 रुपया लीटर था, अब 50 है माता जी, अब क्या निकालो, 50 का नोट या 1 रुपया। तो आज के ज्ञान में जीने के लिए आपको क्या चाहिए, आज का रेट। क्या चाहिए, क्या चाहिए? होता है ना, सेंसेक्स होता है, सोने का दाम होता है कि आज का सोने का भाव क्या है, ये तो पता है ना। सोने का भाव क्या रहता है हर दिन। अगर आज सोना खरीदना है तो कौन से रेट से खरीदेंगे? तो आज जीना है, कौन से ज्ञान से जिएंगे? तो अपने आप से पूछिए, क्या आपको पता है आज परमेश्वर क्या चाहता है? ये वो सवाल है जो आपको पूछना है। आपको आज का भाजी का रेट पता है, आपको आज का टमाटर का रेट पता है, पर क्या आपको आज का परमेश्वर का दिमाग पता है? आज परमेश्वर क्या चाहता है?
अगर आपको वो नहीं पता है जो आज परमेश्वर चाहता है, आपका जीवन क्या रहेगा? संघर्षों का जीवन। आप करना कुछ चाहोगे, हो कुछ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आज का नहीं पता। अपने आप से पूछिए, क्या आपको आज का परमेश्वर का ज्ञान पता? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ कल के ज्ञान से नहीं चल सकते। आपके पास क्या होना पड़ेगा? आज का ज्ञान। वही आपकी प्रार्थनाएं नहीं हो सकती जो 50 साल पहले थी, या 10 साल पहले थी, या 4 साल पहले थी। आपको पता करना पड़ेगा आज परमेश्वर आपको किस तरीके से देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आज आपको कहूंगा A और आप बोल दो एप्पल, तो आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि वो टाइम चला जा चुका है A फॉर एप्पल। आप नहीं चाहते मैं आपसे A फॉर एप्पल बात करूं। तो वैसे ही आत्मा के स्तर में आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, और आपको अपने ज्ञान को बढ़ा के वहां तक लाना पड़ेगा जहां तक होना चाहिए। केवल बढ़ाना काफी नहीं है, उसको वहां तक भी होना है जहां तक होना चाहिए। अगर आपके पास 4G मोबाइल नहीं है तो आप नहीं कह सकते मेरे 2G से कम मैं 3G में तो आया। नहीं, 3G भी चलता नहीं, अब क्या चलता है? 4G। तो आप नहीं कह सकते वो मैंने अपग्रेड तो किया, 2G से किस में आ गया? 3G में। पर जरूरत क्या थी? 2G से 3G में आने की, 2G से 4G में आने की। जब तक आप 4G में नहीं आओगे आप मजा उठा पाओगे वीडियो का। यही कारण है कि कौन सा साल है? तैयारी का साल। अभी रैप्सोडी में हमने पढ़ा, बहुत से लोग हैं जो प्रार्थनाएं करते, उन्हें लगता है उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता। क्या है उनके पास? कौन सा ज्ञान है? 2G का ज्ञान। प्रेज द लॉर्ड। You got to grow. You got to grow. आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। और कहां तक बढ़ना पड़ेगा? जहां तक परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ट्रेन है, अगर आपको ट्रेन में जाना है तो कहां जाना पड़ेगा? ट्रेन तक जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहां तक जाना पड़ेगा? ट्रेन आपके घर आने वाली नहीं। तो परमेश्वर के हिसाब से हमें उठना पड़ेगा। परमेश्वर ने अपना बता दिया है कि कौन सा साल है? तैयारी का साल। किसका साल है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तैयार। क्योंकि जब आपको तैयार करने की बात कही जा रही है तो बात क्या करी जा रही है कि आपका क्या होने वाला? प्रमोशन। प्रेज द लॉर्ड। तैयारी किसकी की जाती है? जिसका क्या होने वाला है? प्रमोशन। तो परमेश्वर आपको प्रमोट करना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको वो सब देना चाहता है जो देने की उसने इच्छा करी है, जो बाइबल में आपने पढ़ी है। इसलिए वो आपसे क्या कह रहा है? अपने आप को क्या करो? तैयार करो। तो आप नहीं कह सकते प्रभु नहीं, पहले मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दो फिर मैं तैयारी करूंगा। नहीं होने वाला। परमेश्वर से ज्यादा मैं और आप नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। तो बुद्धिमानी किसमें है? जो परमेश्वर कह रहा है उसके हिसाब से जीना शुरू करो। अगर हम सरकार के हिसाब से जी सकते हैं तो परमेश्वर के हिसाब से जीने में क्या परेशानी? सरकार ने कहा मास्क लगाओ, सब मास्क लगाए घूम रहे, सब घूम रहे मास्क लगाए, जबकि मास्क लगाना गलत है। सरकार ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग करो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते घूम रहे, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? गलत है। सरकार कह रही है वैक्सीन लगाओ, लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार, जबकि वैक्सीन लगवाना क्या है? गलत है। जब गलत करने को लोग तैयार हैं तो मैं और आप सही करने को तैयार तो और ज्यादा होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ गई तैयारी का साल है, तैयारी का साल है। तो आपको सचेतन रूप से अपने दिमाग को हिलाना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा, आपको अपने आप को झकोड़ना पड़ेगा कि भाई जाग जा। अब ये समय नहीं है कि तू पुराने तरीकों से काम करता है। हालेलुया। इज इंपॉर्टेंट कि हमें क्या करनी पड़ेगी? तैयारी अलग तरीके से। कैसे करनी पड़ेगी? पर तैयारी के साथ तो तैयार हैं पक्का। और तैयारी किस लिए है? प्रमोशन के लिए। बोली तैयारी है प्रमोशन के लिए, तैयारी है प्रमोशन के लिए, तैयारी है सफलता की। बोली तैयारी है सफलता की। तो हम मरने के लिए तैयारी नहीं कर रहे, हम किस लिए तैयारी कर रहे हैं? सफलता। हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? प्रमोशन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। पर जब और तरीका भी परमेश्वर ने बताया कि वो प्रमोशन मिलेगा कैसे, तो उसमें अपना दिमाग मत लगाइए, सीधे सीधे वो कीजिएगा जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा। आप उस तरीके से नहीं जी सकते जिस तरीके से आप जी रहे थे, और अलग परिणाम की आशा नहीं कर सकते। अगर आप रोज सुबह 7 बजे उठते हो
और आपको उगता हुआ सूरज देखना है। कब मिलेगा आपको उगता हुआ सूरज देखने को? जिस दिन आप 7 बजे उठोगे, पूरी जिंदगी आप 7 बजे सोओगे, मुझे उगता हुआ सूरज देखना है। उठते तो 7 बजे, कभी देखने को मिलेगा? नहीं, मुझे उगता हुआ सूरज, प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मुझे उगता हुआ सूरज देखना है यीशु मसीह के नाम में। क्यों प्रार्थना कर रहे हो? जब सूरज उगता है उससे पहले तुम उठ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो बहुत से लोग जो उसी तरह की प्रार्थनाएं करते हैं। मैंने उगता सूरज कभी नहीं देखा, मैंने कभी 5 बजे उठी नहीं, उगता सूरज देखने कहां से? बोले 20 साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें उगता सूरज देखना है। कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी है, 20 साल से प्रार्थना कर रहे हैं इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, जबकि उसका समाधान क्या, कुछ और ही है। उसका समाधान कुछ, जैसे किसी ने कहा मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। मेरा सवाल है, क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? जो आपको अपने आप से सवाल पूछना है वो ये है, क्या मैं वास्तव में यीशु से प्रेम करता हूं? ये वो सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना है। ये पूछने की जगह मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। कैसे कोई कह सकता है मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया? कब ऑन, आपको पता है यीशु का नाम है कितना सामर्थ्य? शैतान भी सामने खड़ा हो जाए, ये क्या सवाल पूछ रहा भाई? शैतान भी उस पर आश्चर्यचकित है कि आपने कहा मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं है। शैतान भी सोच रहा है कौन बात कर रहा है, यीशु के नाम में इसने प्रार्थना की, उत्तर नहीं आया। शैतान को भी पता ये पॉसिबल नहीं। और कुछ मसीहों को लगता है उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वास्तव में उन्होंने यीशु से प्रेम नहीं। वो चर्च में क्या आए थे? अपनी प्रार्थना सुलझाने, अपनी परेशानी सुलझाने। और उन्हें लगा चर्च क्या है? परेशानी सुलझाने का स्थान। चर्च परेशानी सुलझाने का स्थान नहीं है। हेलो, पड़ोसी कहिए तो, चर्च परेशानी सुलझाने का स्थान नहीं है। बहुतों को पता ही नहीं चर्च है क्या। जब बच्चा पैदा होता है तो आपको पता है बच्चे को घुटने पे नहीं चलना चाहिए। कितनों को पता है? हाँ, पर चलता है ना वो घुटनों पे। हेलो, तो आपसे कहोगे बच्चे घुटनों पे चलते हैं, आप मानोगे? इंसान घुटनों पे चलता है, सही स्टेटमेंट है गलत? पर इंसान अपने जीवन में एक टाइम कहां चलता है? वैसे ही चर्च परेशानी सुलझाने के लिए नहीं। हाँ, एक समय जब आप चर्च में आते हो हम आपकी परेशानी सुलझाते हैं, पर आपको लगता है बस इसी के लिए चर्च है, तो आप गलत सोचो। समझा पाया? समझ आया कि तुम भी समझ आया? एक टाइम जब शुरू में आए थे घुटनों पे, तो हमने आपको घुटनों पे आपकी परेशानी सुलझा दी। अब आपको लगता है जिंदगी भर सुलझाएंगे, आप गलत। क्योंकि चर्च क्या है? ट्रेनिंग ग्राउंड। चर्च में हम ट्रेनिंग लेते हैं दूसरों की परेशानी सुलझाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा? चर्च में आप अपने आप को ट्रेन करते हो ताकि आप दूसरों की परेशानियां सुलझा सको। क्योंकि जब आप चर्च में आए थे आपकी खुद की परेशानी क्या हो गई थी? सुलझ गई थी। अब आप नई परेशानी का इंतजार नहीं कर रहे हो और बैठे हुए जिंदगी में बस साइलेंट मोड पे। बोले एक सुलझ गई, अब साइलेंट मोड पे जियो, जब दूसरी आएगी फिर बोलेंगे पास से प्रार्थना करो। कुछ लोग ऐसे उस चर्च में साइलेंट मोड पे रहते हैं। एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी में उनको 6 महीने परेशान, अब फिर से परेशानी आ गई। क्योंकि जिस 6 महीने में आपको जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। एक परेशानी के बाद आप क्या इंतजार कर रहे थे? दूसरी परेशानी। आपको पता है इंसान ऐसा ही है। इंसान को परेशानियों से प्रेम है। उसका दिमाग इतनी हद तक घुमाया जा चुका, इतना आपको हिप्नोटाइज किया जा चुका कि जब जिंदगी में सब कुछ सही हो रहा था आप परेशान हो जाते, पर जब परेशानी हो रही तो खुश, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं बात करने। सुबह से शाम तक किसकी बात करते हैं? मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी, मुझे वो परेशानी। ये क्या है? परेशानियों से नहीं। अपनी जिंदगी से परेशानी निकाल लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कीजिए? और परेशानी मालूम कैसे निकलेगी? तैयारी करके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो परमेश्वर ने बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। सही? तो कौन सा साल है? और देखिए तैयारी का साल है। किसका साल? किसका साल? पक्का? पहली तैयारी समझ में आ गई? क्या? बुराई, बट वो आप कर नहीं पाओगे
जब तक ये नहीं, पहला पॉइंट नहीं करोगे, सही? तो मैं आपको बता रहा हूँ वो होगा कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला पॉइंट जो पास्टर ने बताया, आपको पता पास्टर ने क्या कहा? 4 वस्तुओं के साथ तैयारी करनी। कितनों के साथ तैयारी करनी? तो जल्दी से 4 बोल देता हूँ, फिर हम एक एक करके उनको लेना शुरू करेंगे। पहला है अपने हृदय को तैयार कीजिए प्रभु की सेवा करने के लिए। दूसरा है परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए। तीसरा है सुसमाचार के लिए तैयारी कीजिए। और चौथा क्या है? परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। बोल सकते हैं पहला, अपने हृदय को तैयार कीजिए प्रभु की सेवा करने के लिए। परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए। सुसमाचार के लिए तैयारी कीजिए। परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी कीजिए। 4 चीजें। उसमें सबसे पहला क्या है? अपने हृदय को तैयार कीजिए प्रभु की सेवा करने की। बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसी लाइन है जिसपे मैं पूरी जिंदगी प्रचार कर सकता हूं कि इसका मतलब क्या है। इट्स सो इंपॉर्टेंट। ये वो चीज है जिसके लिए लोग तैयार नहीं करते हैं अपने। वो अपने हृदय को तैयार करते हैं शादी के लिए, वो अपने हृदय को तैयार करते हैं पढ़ाई के लिए, वो अपने हृदय को तैयार करते हैं बहुत सारे कामों के लिए, और बहुत कम लोग हैं जो अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु की सेवा करने। वो अपने हृदय को तैयार करते हैं गांव जाने के लिए, शादी में नाचने के लिए। तो बहुत कम लोग हैं जो अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु की सेवा करने। वो अपने हृदय को तैयार करते हैं पिकनिक में जाने के लिए। वो अपने हृदय को तैयार करते हैं मूवी देखने के लिए। वो अपने हृदय को तैयार करते हैं सोने के लिए। और बहुत कम लोग हैं जो अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु की सेवा करने। इस बिग, जब मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ तो वाह, बिग। ये वो चीज है जो परमेश्वर ने मेरी पहले दिन से सहायता की। मैंने अपना हृदय तैयार किया था प्रभु की सेवा करने। मुझे और कुछ नहीं करना था, ना करना है और ना करने वाला। मेरे दिमाग में एक ही चीज आती, मैं प्रभु की सेवा कैसे करूं। मैं आज से नहीं, पहले दिन से यही सोचूं। तो अपने आप से आपको सवाल पूछना है, क्या आपने अपने हृदय को तैयार किया है प्रभु की सेवा करने, प्रभु को ढूंढने की, प्रभु को जानने की? बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक वचन देखते हैं। तो दूसरा इतिहास, 2 Chronicles चैप्टर 12 13-14। चलिए पढ़ सकते हैं, लिखो। अतः राजा रहूबियाम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज करता रहा। जब रहूबियाम राज करने लगा तब 41 वर्ष की आयु का था, और यरूशलेम में अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इजराइल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, 17 वर्ष तक राज करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था जो अम्मोनी स्त्री थी। कितने वर्ष तक राज किया उसने? कितने साल तक? हेलो बोली, 17 साल तक। 17 साल तक उसने क्या किया? राज। कितने साल तक राज किया? 17 साल। अगला वचन, उसने वह कार्य किया जो बुरा है, क्योंकि अर्थात नहीं है, अर्थात नहीं होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में क्या लिखा है? बिकॉज। वो अर्थात हिंदी में गलत लिख दिया हमने। उसने वह कार्य किया जो बुरा है, क्योंकि उसने अपने मन को यहोवा की खोज में नहीं लगाया। तो उसने कितने साल बुराई की? सोच की देखी। और उसकी बुराई करने का कारण क्या था? कि उसने अपने मन को यहोवा की खोज में नहीं लगाया। हर वो व्यक्ति जो बुराई नहीं करना चाहता है उसको क्या करनी पड़ेगी? यहोवा की खोज। दिख रहा है यहां? उसने कितने साल राज किया? 17 साल। और 17 साल उसने राज कैसे किया? बुराई से। सोच के देखिए। और उसे कभी समझ में नहीं आया कि वो गलत कर रहा। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि वो गलत कर रहे हैं, तब तो उनको बैठा के समझाया ना जाए, भाई ये जीने का तरीका गलत है। वो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्यों? उसको भी 17 साल समझ में नहीं आया। सोच के देखिए, एक आदमी गलत काम कितने साल कर रहा है? 17 साल। और उसका कारण क्या था? क्योंकि उसने अपने मन को यहोवा की खोज में नहीं लगाया। और यही पहला पॉइंट है। अपने आप को तैयार कीजिए किसको सेवा करने के लिए? प्रभु की सेवा करो। जब आप अपना मन प्रभु की सेवा करने में लगाते हो, आप बुराइयों से अपने आप क्या हो जाते हो? दूर। आप गलत लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हो। आपकी जिंदगी क्या होनी शुरू हो जाती है? पवित्र।
जो लोग आपकी जिंदगी में नहीं होने चाहिए वो क्या होते रहते हैं, कटना शुरू हो जाते हैं। जिन जगहों पर आपको नहीं जाना चाहिए उन जगहों से आप क्या होने शुरू हो जाते हो, दूर। जैसे मैं गाली नहीं बक सकता, आपको लगता है मैं गाली बक सकता? सोते हुए भी नहीं बक सकता, दिल में भी नहीं बक सकता। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं, पास्टर। मेरे मुंह से वो शोभा देगा। और जो मेरे दोस्त हैं अगर वो मेरे साथ गाली देंगे भी तो मेरा पहला रिएक्शन क्या होगा, भाई मेरे सामने गाली मत बकना। तो या तो वो रहेंगे या तो वो, मैं किससे दूर होता जा रहा हूं? क्यों दूर हो रहा हूं? क्योंकि मैं अब किसको ढूंढ रहा हूं, यहोवा। अगर मेरे दोस्त दारू पीते थे दोस्त, सिगरेट पीते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, अब मैं क्या हो गया था, पास्टर, तो मुझे उनके वो काम पसंद आएंगे। मैं उनके लिए बोर हो जाऊंगा, वो मेरे लिए बोर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे मैं क्या हो गया, दुनिया के लोगों से मैं क्या हो गया, दूर। क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आएंगे, मैं उनको समझ में नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मन किसमें लगा हुआ है, यहोवा। मैं परमेश्वर के हिसाब से जीना चाहता हूं। तो वो लोग जो मेरे उस जीवन में फिट नहीं बैठते हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगे, अलग। मुझे पीछे खींचने को वो होंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? वो मुझे पीछे खींच पाएंगे, मेरे सामने गाली बक पाएंगे, मेरा कोई दोस्त नहीं करता। तो जब आप यहोवा की खोज में हो, आप कहां से दूर हो जाओगे, बुराई। वो 17 साल बुराई करता था। कितने साल? क्या परेशानी क्या थी? उसने यहोवा को नहीं खोजा। जब आपका मन किसमें, बाइबल पढ़ने में, आप किन लोगों को खोजोगे जो आपको बाइबल सिखाएं? आपको वो दोस्त ही नहीं मिलेंगे जो आपको रोज बोले चलना पिक्चर चलते, पिक्चर। आपको तो भाई मैं चर्च जा रहा हूं, 2-4 बार बोलेंगे, 5 बार, अरे ये तो चर्च वाला भाई, टाटा टाटा बाय बाय। आप बुराई से क्या हो गए, नहीं हो गए दूर। हर बार मिले, बोले यीशु तुझसे प्रेम, बोले ये क्या प्रवचन लगा रखा है। थोड़ा देर फोन करना बंद कर देंगे, उठाना बंद कर देंगे। आप बुराई से क्या हो गए, दूर। आपकी जिंदगी कहां चली गई, सही रास्ते में। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपको पीछे नहीं खींच पा, कोई पीछे नहीं खींच पा। हालेलुया। सुन रहे हैं? तो अपना मन किसके लिए लगाइए, प्रभु की सेवा कर। अपने आप को तैयार कीजिए। काश में इसकी आशीष आपको गिना पाऊं, इस पहले पॉइंट। हम में से कितने लोग हैं जो उसको समझते हैं? मेरे स्टाफ से पूछिए, उनको पता है कि चर्च ऑफिस में काम करने का मजा क्या है। कम से कम गाली तो नहीं सुननी पड़ती। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको लगा, आपको तो नहीं सुननी पड़ती होगी। कम से कम उन्हें राजनीति नहीं करनी पड़ती। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई दुष्ट आदमी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। यही अपने आप में आशीष है कि बॉस उनसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष नहीं है ये, जब आपको पता हो आपका बॉस आपकी चिंता करता है, वो आपको भगाना नहीं चाहता, उसे आपकी भलाई में क्या है, इंटरेस्ट है। आपको पता है कितनी बड़ी बात है? कहां मिलते हैं ऐसे बॉस? तो वो क्या हो गए, बुराई से क्या होते जा रहे हैं, दूर। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, प्रभु की सेवा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं चर्च में क्या बन जाओ, लीडर। इसलिए नहीं कि हमें आपसे काम करवाना है, इसलिए कि हमें आपको किससे दूर रखना है, बुराई से दूर रखना। बहुत बोलते हैं हमें लीडर बनाएंगे, फिर 4 बार बुलाएंगे, मंडे को भी बुलाएंगे, फ्राइडे को भी बुलाएंगे, इसको भी बुलाएंगे। हम नहीं बुलाएंगे तो दूसरे बैठे हैं आपको बुराई के लिए बुलाने के लिए। कहीं तो जाओगे भैया, यहां नहीं तो वहां जाओगे। मनुष्य हुआ मतलब शरीर है आपके पास, तो घर पे तो बैठे रहने वाले, चर्च में नहीं आओगे तो कहीं और जाओगे। अगर चर्च के दोस्त नहीं तो चर्च के बाहर के होंगे। चर्च वाले आपको चर्च में गहरा ले जाएंगे, जहां पे आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग। बाहर वाले आपको चर्च से दूर ले जाएंगे, जहां पे आपको कहां ले जाएंगे, नरक के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप से पूछिए ना, आपके अंदर कितने बदलाव आए, नहीं आए? आए या नहीं आए? क्यों आए? क्योंकि आपने अपना मन किसको लगाया, यहोवा की सेवा। तो जो मैं कह रहा हूं वो ऐसा कुछ नया नहीं है जो आप नहीं जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी परेशानियों से आप बच गए हो, नहीं बच गए? हेलो, नहीं बच गए? आपके फेफड़े ही बचे हो। मैं तो कहता हूं अगर आप चर्च में नहीं होते तो अब तक मास्क लगाए घूम रहे होते। और 2 साल में फेफड़े क्या कहते हैं भाई, दुगना काम, 4 गुना काम। सोचिए ना आपके फेफड़े कितना काम कर रहे हैं। जो लोग मास्क लगा रहे हैं उनके फेफड़ों पे कितना प्रेशर है, नहीं है क्या? सिंपल है ना, एक चीज, एक पंप है, फेफड़े क्या है, पंप। ऐसे आप पंपिंग कर रहे हो, नेचुरल फोर्स है, पर सामने कुछ लगा दिया, अब फेफड़ों क्या करने पड़ा है,
इतना सा लॉजिक, पर क्योंकि आप चर्च में आ रहे थे, आपको हम हिम्मत देते रहे, आपको हम हिम्मत देते रहे। आपकी हिम्मत क्या होती रही? किसी का क्या बिगड़ गया? कुछ कर लिया किसी ने? हेलो, लोग ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। 31 तारीख को भी हम यहाँ थे, नहीं थे? थे ना कितने लोग? कुछ कर लिया किसी ने हमारा? आपको पता नहीं कि जो हम कह रहे हैं, हमें पता हम क्या कह रहे हैं। सरकार जो कह रही है, सरकार को एक ही चीज पता है कि उन्हें कुछ नहीं पता कल क्या होने वाला। हेलो, कितने बुरा समझ में हार गई। दुनिया को अब केवल एक ही चीज पता है कि उन्हें, वो कहते भी ना, बोले भैया अब तो कल का कोई भरोसा ही नहीं, उन्हें ये पता। आप सोचिए कौन सी जिंदगी में जी रहे। पर मुझको और आपको पता है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2023 में नहीं तो 2026 में नहीं तो 2030 में। उनको पता है कल का कोई भरोसा ही नहीं, पर हमें पता है। हमने आपसे कहा था ये कोरोना खत्म होगा, हमने आपसे कहा था चर्च दोबारा मिलेंगे, नहीं कहा था? हम दुनिया की तरह बातें नहीं कर, पता नहीं भैया अब तो क्या होगा, कुछ नहीं पता, पर हमें पता है क्योंकि हमारा दिमाग किस पे लगा हुआ है? प्रभु पे। आखिर चल किसकी रही है? हम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? रोक लिया किसी ने? तो क्या चाहिए? वैक्सीन। मैं कहता हूं लो वैक्सीन। वैक्सीन लोगे तो आपको नर्क में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वैक्सीन क्या कर देगी? आपकी आत्मा को, आपके प्राण को बदल देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो वैक्सीन है बहुत खतरनाक है। इसमें क्या है? mRNA। क्या है? क्या है? mRNA क्या करता है? आपके डीएनए को बदलने की योग बना देता है। उसको अगर ढंग से समझना है लेमैन की भाषा में कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो ट्रोजन हॉर्स की कहानी कि दो देशों में, स्पार्टा और ट्रॉय के बीच में युद्ध चल रहा था। तो उसमें लड़ाई चल रही थी। वो, अब मुझे ये याद कर रहा हूँ कौन सा राजा कौन सी रानी को भगा के ले गया था। तो कहानी ये थी कि एक राजा दूसरे राज्य की रानी को भगा के ले गया क्योंकि वो सुंदर थी, और इस राजा को अपनी बीवी वापस नहीं मिल रही। और जो दूसरा देश था वो बहुत शक्तिशाली था। ये जिस देश की रानी भगा के ले गया था, वो रानी क्या थी? सुंदर थी, पर उसका पति छोटे देश का राजा, जैसे मान लीजिए नेपाल का राजा था, और दिल्ली वाले भगा के ले गए। अभी नेपाल वाला इंडिया से कैसे लड़े, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने योजना बनाई, घोड़ा तैयार किया बड़ा सा, और घोड़े में अपने सैनिक छुपा दिए, और उत्सव मनाया, सब उत्सव मनाया। और घोड़ा बड़ा सा था, तो जो दूसरा देश था उनको लगा इन लोगों ने हार मान ली, और फिर रात में सबने डांस वांस किया, दारू वारू पी, सो गए। रात में ही सभी अंदर से निकल आए, जब सब बेहोश पड़े थे, दरवाजे खोल के पूरा शहर जला डाला। तो वैसे ही है समझाने के लिए कि अगर मान लीजिए अंदर ही शत्रु आ गया, क्या हो गया? तो बाहर वाले को वो क्या देगा? एंट्री। तो mRNA वैक्सीन यही है। जब आप ये वैक्सीन ले लेते हो तो आपके शरीर का सिस्टम क्या हो जाता है? शत्रु के लिए खुल जाता है। अब आप क्या बन जाते हो? चलते फिरते कंप्यूटर। आपके अंदर चिप डाल दी जाती है, और मैं बैठ के आपके सिस्टम को हैक करके आपसे जो चाहूं वो सुचवा सकता हूं। आप यहां जा रहे हो, मुझे आपको वहां नहीं जाना, आप रोबोट बन गए चलते हुए रोबोट। तो हमें वैक्सीन चाहिए, ले लो, फिर पता लगे क्या करेंगे। और कोई उसको आप निकाल नहीं सकते। एक बार अंदर गई, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये उनका गेम है, और आपको पता है अब सन्नाटा छा गया। अच्छा हुआ ना, यही है प्रभु की यहोवा। अब सोचिए ना कितने लोग आज नहीं आए, अपने घर पे लड्डू खा रहे हैं, उन्हें पता है अब मैंने बताया। वो क्या ले लेंगे? वैक्सीन। फिर आएंगे, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा सर घूम रहा। मैं कहूं भाग जाओ। अब क्या कर सकते? आप कुछ कर सकते हो? प्रार्थना भी काम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। तो मुझे सोचेंगे नहीं, प्रभु सब कुछ कर सकता है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। मैं बता रहा हूं ये वाला नहीं कर सकता, अभी से बता रहा हूं। सही तो मत कहिए हाँ सर मेरे पड़ोसी ने वैक्सीन ले ली है और मैंने उसको कहा चर्च में चल, मत लाना भैया, झूठा था। क्योंकि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। सुनाई पड़ा क्या? पड़ोसी वैक्सीन वाले का कुछ नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं। तो आपको लग रहा मजाक चल रही है। भाइयों जागो, पड़ोसी को जागो, तैयार हो जाओ। क्या कहा? तैयार।
वो आपके सिस्टम को क्या कर लेंगे, हैक क्या कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने अंदर क्या डाल दिया है, वायरस। प्रेज द लॉर्ड। आप कहीं पे भी जा रहे हो और कहीं पे भी जाने लगेगा, और आप रोकना भी चाहोगे तो रुक नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर कंट्रोल किसका है। वो जो आपने पिक्चरें देखी थी ना, नहीं देखी थी पिक्चरें, यही वो सच्चाई में आप आ गए। जो पिक्चरें आपने देखी थी ना, रोबोट, रजनीकांत, टक 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 टक, अब इसमें घुस गए आप। तो पिक्चर क्या हो गई है, सच क्या हो गई है, और ये परियों की कहानी नहीं है, ये क्या है, सच। तो कहीं से भी जाके इंजेक्शन मत लगवा लीजिएगा, बुखार का इंजेक्शन, पता कीजिएगा इंजेक्शन के बहाने तो सब कुछ करेंगे वो लोग। बुखार के बहाने इंजेक्शन देने की कोशिश करेंगे, इसके बहाने इंजेक्शन देने की कोशिश करेंगे। गॉट टू बी वेरी स्मार्ट। आपको देखना पड़ेगा वो शीशी में क्या घुसेड़ा है, क्या डाला है, और पर्चा लीजिए डॉक्टर से, केस कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर डॉक्टर आपको गलत देने की कोशिश करे, छोड़ मत दीजिए, ये लड़ाई का समय है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि तैयारी का साल, तैयारी का साल है। तो पहला क्या करना है, प्रभु की सेवा करने के लिए। डरा तो नहीं रहा हूं ना, बचा रहा हूं, डरा रहा हूं। इस कोविड का लेना देना किससे है, चर्च से, क्योंकि चर्च को सच्चाई पता है, इनको सच्चाई पता है, पर ये बोलेंगे नहीं, और हम क्या करेंगे, बोल देंगे। क्योंकि चर्च का पैसा सरकार से नहीं आ रहा, मेरा पैसा विदेश से नहीं आ रहा। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो मैं बिंदास बोल सकता हूं कि वैक्सीन लेना क्या है, गलत। क्या है, गलत नहीं, अपने खिलाफ क्या है, अपराध। प्रेज द लॉर्ड। जो बहुतों को समझ में आ गया mRNA वैक्सीन का मतलब क्या, उसमें क्या है, चिप है, और उसके अंदर क्या है, वो चिप मेन है। वो वायरस का कुछ उनको नहीं करनी, उनको मेन क्या डालनी है, चिप। इसके बहाने अंदर आपके क्या डाल दे, छोटी छोटी सी चिप्स, जो आपके पूरे खून में तैरती रहेंगी। और जब उनको आपको कंट्रोल करना है, उसके बाद क्या लाएंगे, 5G। क्या लाएंगे, और 5G से क्या होगा, हर जगह इंटरनेट कनेक्शन क्या हो जाएगा, मजबूत। तो कहीं से भी आपको कंट्रोल कर ले। आप सड़क पे चल रहे हो, देख लेगा बुखार है, बोले इसको पकड़ लो, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम उस चीज के खिलाफ क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोले तैयारी का साल है, तो अपने हृदय को क्या तैयार कीजिए, प्रभु की सेवा करें। जो आपसे कहा जाए उसे कीजिए। जब आपसे कहा जाए रैप्सोडी बांटो, बांटो, क्योंकि आप इससे क्या हो रहा है, बुराई से दूर। मैंने आपको बताया, मैं जिंदा इसलिए क्योंकि मैंने प्रभु की सेवा सुनी। अगर मैं नहीं हूं तो आपको सच कौन बताए, क्यों, क्योंकि मैं पास्टर हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, मुझे परवाह किसकी है, आपकी। कहीं आपको कोई धोखा ना दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं अपने हृदय को क्या कर रहा हूं, प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार कर चुका हूं। मैं तो, मुझे नहीं करना है, मैं हूं तैयार। प्रेज द लॉर्ड। सही है, आपको सिखा रहा हूं, सही है। हम में से कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ को करना बाकी है। ये तैयारी का साल है, उसकी तैयारी का साल है। क्या कीजिए, प्रभु की सेवा। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? तो चर्च में जब आप आ रहे हैं तो मुझ पे एहसान मत करो। मैं यहाँ पे आके अगर कर रहा हूँ तो आप मुझ पे कोई एहसान नहीं। मैं चर्च में, हम पास्टर चर्च में जाते हैं अपना पैसा देकर, मैं कम कभी ऐसा मत सोचो। आप चर्च पे एहसान नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। चर्च है जो आपकी जिंदगी बचा सकता है। हालेलुया। सही है। तो चर्च केवल परेशानी सुलझाने के लिए नहीं है। चर्च में आप अपने आप को ट्रेनिंग देते हो ताकि आप क्या कर सको, दूसरों की परेशानी सुलझा सको। प्रेज द लॉर्ड। और जो हम आपसे कह रहे हैं वो किसकी भलाई के लिए कह रहे हैं, आपकी भलाई के लिए। इसमें हमारा कोई भी स्वार्थ आप क्यों बता रहे हैं, ताकि आपका मन कहाँ रहे, प्रभु की सेवा। किसमें रहे, किसमें रहे, किसमें रहे। तो जब आपसे कहा जाए दशमांश दो, उससे फायदा किसका होगा, आप। जब आपसे कहा जाए पार्टनरशिप दो, वो किसके लिए है, आपके लिए, मेरे लिए बिल्कुल। क्योंकि वो चीजें आपका मन किसमें लगा के रखेंगी, प्रभु में। क्योंकि बाइबल कहती है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन। क्या कहती है बाइबल? तो बहुत से लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनका चर्च में कभी धन था ही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? कौन सा साल है?
कौन सा साल है? हर चीज किसकी भलाई के लिए है? आपकी भलाई। किसके लिए? नहीं तो हम इतनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। क्यों लड़ रहे हैं? क्यों हम लड़ाई लड़ रहे हैं? क्यों हम चर्च खोल रहे हैं? कभी खतरा सबसे ज्यादा किसको है? मुझको। आपको है खतरा? अगर सरकार पकड़ के भी ले जाएगी तो किसे ले जाएगी? आप तो कहोगे और जल्दी से निकल जाओगे, बिना मास्क क्या हो लगा और लोग मुझे ही पता है और मुझे उसमें कोई बुराई नहीं। यीशु मसीह को भी पता था, उसके चेले छोड़ के भाग गए। मुझे पता है कुछ हैं तो डर के पूरे भागते नहीं आएंगे, कुछ हैं ऐसा नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर मुझे कुछ बुरा नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? आपको मजबूत बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? आपको तैयार कर रहे हैं ताकि आप हर चुनौती को क्या कर पाओ? झेल पाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला क्या है? एक और वचन खोलते हैं, भजन संहिता 37:4। क्या लिखा है? इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में आते हैं। डिलाइट thyself also in the Lord and he shall give thee the desires of thy heart। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। किसको मुख जान? यहोवा को। क्या किसको? किसको? यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। यानी आपको आनंद किसमें मनाना है? यहोवा। अगर यीशु आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कह रहा है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। किसको? ये नहीं बच्चों को अपने सुख का मूल जान, ये नहीं अपनी नौकरी को अपने सुख का मूल जान। बहुतों को लगता है उनकी नौकरी लगेगी तो उनको सुख मिलेगा। नहीं, वो क्या कह रहा है? तेरा सुख किस में होना चाहिए? तेरे पास क्या है? यहोवा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो क्या करेगा? तेरे मनोरथों को पूरा। तो जब आप परमेश्वर पे मन लगाना शुरू कर देंगे, आपकी मन की इच्छाएं क्या होंगी? अपने आप पूरी होनी शुरू हो। कितना फायदा है। और बहुतों को ये नहीं पता, वो दिन भर प्रार्थना करते रहते हैं बिना यहोवा को सुख का मूल जाने। प्रेज द लॉर्ड। आपको खुश इस बात के लिए होना है कि आप कहां जाओगे? स्वर्ग, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आपका प्रभु है। हालेलुया, ग्लोरी। सुन रहे हैं? तो यहोवा को, बोली यहोवा को अपने सुख का मूल जान। इसका मतलब क्या है? यहोवा को अपने मन से ढूंढ, जो तुझसे वो करने को कहे वो कर, उसकी सेवा कर। प्रेज द लॉर्ड। पर उसको यहोवा की सेवा करो, जो वो आपसे कहे वो करो। क्योंकि सेवा का मतलब क्या है? यही है। सेवा में कौन बताता आपको? जिसकी सेवा हो रही। और सेवा किस तरीके से करो? उस तरीके से जिस तरीके से परमेश्वर चाहता। बहुत से लोग ऐसी चर्च में बोले हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो करके या अपने मन की करके? तो जब आप अपने मन की कर रहे हो शायद वो सेवा ना हो। तो आपको वो करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा, तब ये क्या कहलाएगी? सेवा। नहीं तो आप कर तो रहे होगे पर वो सेवा नहीं होगी। कितने मेरी बात समझ में आ रही? झूठ कह रहा हूं? तो बहुत से लोग जो प्रभु के लिए कुछ तो कर रहे हैं पर प्रभु के हिसाब से वो सेवा, बोले कुछ तो कर रहे हैं ना। आप हाथ दबा रहे, जबकि दबाना क्या था? पैर। तो बेटर पता करो प्रभु क्या दबाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वो नहीं कर सकते जो चाहता है, आप चाहते। बोले जब मेरा मन होता है मैं आता हूं, कम से कम आता तो हूं, एक दिन तो आता हूं मैं। संडे को तो आ ही जाता हूं मैं, कुछ ना करके प्रभु की सेवा कर रहा हूं। प्रभु की सेवा कर रहा हूं आके आपने प्रभु की सेवा कैसे की? मुझे भी समझ नहीं आया। पहले हम आए 10 बजे की चर्च में, 11 बजे आए, प्रभु की सेवा करी। प्रभु के लिए हम समय निकालते। प्रभु के लिए समय निकाला ही आपने चर्च में आके प्रभु का क्या किया? सवाल लोग पूछते हैं, बोले नहीं हम चर्च में जाते हैं प्रभु से प्यार करते हैं। प्रभु से प्यार आप तब नहीं करते हो जब आप चर्च में जाते हो। प्रभु से प्यार आप तब करते हो जब आप वो करते हो जो प्रभु ने आपसे करने को कहा। तो मैं सोचेगा मैं चर्च में आया और मैं प्रभु से प्यार करता हूं। आप अपने आप से प्यार करते हो, अपनी आशीषों के लिए आए हो। कुछ लोग दशमांश भी इसीलिए देते ताकि पैसा आता रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने देखा जब जब दशमांश देते सबको सही रहता है, इसीलिए दशमांश देते हैं। कोई दिल नहीं है उसमें, उनके लिए वो क्या है? बनिए का धंधा। प्रेज द लॉर्ड। दशमांश देते हैं, मेरा सब सुरक्षित रहता है इसलिए मैं देता हूं। तो प्रेम कहां? प्रेम कहां? वो कहां है जो उसने आपसे करने को कहा?
प्रेज़ द लॉर्ड। तो केवल आप नहीं कह सकते मैं चर्च जाता हूं प्रभु की सेवा कर। चर्च जाना प्रभु की सेवा नहीं, पड़ोस गई, चर्च जाना प्रभु की सेवा नहीं। तो आप प्रभु की सेवा में कैसे करूं? जब चर्च आ रहे हैं किसी को लेके आइए, सिंपल। तब आप कह सकते हो आज मैं चर्च गया और मैंने प्रभु की सेवा की, क्योंकि किसी को मैंने यीशु के बारे में जानने का मौका दिया। फिर जिसको आप लेके आए उसको आप क्या करते हो? पकड़ के रखते हो, उसके लिए प्रार्थना करते हो कि ये क्या होते जाए, समझ में आगे बढ़ता है। ये हर संडे आए, आप उसके भाई चलो 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 सेल में चलो, भाई इसमें चलो, भाई इसमें चलो। ये आप क्या कर रहे हो? सेवा। इसको हम क्या कह सकते हैं? सेवा। क्योंकि अब आप वो कर रहे हो जो परमेश्वर ने करने को कहा। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? सेवा। पर केवल आप चर्च में आ गए, इसको हम सेवा नहीं कह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपने हृदय को तैयार कीजिए, पढ़ के अपने हृदय को तैयार कीजिए। किसकी सेवा करने के लिए? अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थनाएं कीजिए, बोलिए अन्य भाषाओं में। अपने हाथों को उठा के अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। हालेलुया। वो चीजें जो हम आपसे करने को कह रहे हैं उन्हें दिल से कीजिए और अपने आप को क्या कीजिए? अपने हृदय को प्रभु की सेवा के लिए क्या कीजिए? तैयार कीजिए। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत करना चाहेंगे। पहली बार तो खड़े हो सकते हैं क्या? जोर से ताली बजा के इन सब का हम स्वागत करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो हमें सच पता है वो आपको भी पता लग जाए, है ना? नहीं तो आपको हमारी बातें बहुत देर तक समझ में नहीं आएंगी। वो तभी समझ में आएंगी जब आप यीशु को अपना प्रभु ग्रहण कर लेंगे। छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल से मान के, और आज से ये जो हमने कहा है आपको समझ में आना शुरू हो जाए। बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। जब वो जिंदा हुआ, मैं जिंदा हुआ। आज मैं यीशु मसीह को, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र को, मेरी आत्मा में बुलाता हूं, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। और मैं घोषणा करता हूं कि आज से यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज मेरा उद्धार हो गया है। आज से मैं बच गया हूं। आज से मेरे पास अनंत जीवन है। यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, खड़े रहिएगा एक मिनट। प्रभु, प्रार्थना करता हूं आपके सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी यीशु को अपना जीवन दिया है। मैं मांगता हूं कि यीशु मसीह का नाम इनके जीवन के ऊपर सदा के लिए बना रहे। यीशु मसीह का नाम है। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। मैंने आशीष देता हूं आपकी समझ के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। आज से ये आशीषित हैं और अभी से ये अपने जीवनों में आपकी आशीषों को देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश देने का। क्वायर हमारी मदद करने वाली, जोर से ताली बजा सकते हैं उनके लिए।
तुझ में ही मेरी आशा, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी आशा, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया, सब कुछ पाया मैंने, पूरे दिल से कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हाथों को उठा लीजिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद 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 हमसे इतना प्रेम करने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम अपनी भेंट अपने दशमांश के साथ आपका सम्मान कर सके। ये भेंट ये दशमांश आपको ग्रहण है, जैसे हमने दिया है इसकी 100 गुना 1000 गुना फसल हम तक आ रही है यीशु मसीह के नाम में। इनके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। नए बिजनेस शुरू करने के विचार, बुद्धि, हिम्मत इनके अंदर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप ही हैं जो इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डालते हैं। आप इनके अंदर इच्छा डाल रहे हैं बड़े काम करने की, और आप उसको उस बल को पैदा कर रहे हैं कि उस काम को कर पाए। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं और घोषणा करते हैं कि राज्य को आपकी बढ़ा रही है यीशु मसीह के नाम में। मल्टीप्लिकेशन का नियम इस पर चालू है यीशु मसीह के नाम में, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ विशेष अनाउंसमेंट हैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट है 1 बजे हमारी इंग्लिश सर्विस होती है। कितने बजे? 1। तो आप अगर इंग्लिश लोगों को जानते हैं, जो चर्च जुड़ रहे, क्योंकि चर्च चल तो रहे नहीं चल रहा है, तो इस समय बताइए, चाहे आप क्रिश्चियन हैं या नॉन क्रिश्चियन है, बताइए, क्योंकि एक ही चर्च चालू है, बाकी बंद है, और परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी खो जाए। पहले हम केवल नॉन क्रिश्चियन तक ही पहुंचते थे। अभी किसी को भी आप बता सकते हैं, चर्च में ला सकते हैं, उनको उनके चर्च से निकालने के लिए नहीं, उनको एक चर्च देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उसके अलावा बड़ी चीज है, 26 जनवरी को हमारी चंगाई की सभा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाह, इस समय में लोगों को चंगाई की बहुत जरूरी है। मानसिक चंगाई, भावनात्मक चंगाई, आर्थिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, विशेषतः बच्चे और टीनेजर, उनके दिमागों को पूरी तरह से बर्बाद किया जा चुका है। तो ये मीटिंग बहुत स्पेशल है। मैंने नहीं प्लान की है, परमेश्वर नहीं बोला कि इसको करना। मैंने वाह, इस समय में प्रभु ने कहा यही समय है कि बहुत से लोगों को चंगाई की जरूरत है, और अब हमारे पास मौका है कि हम खुले में कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लोगों को बताना शुरू कीजिए, सेंटर बनाना शुरू कीजिए, जो यहाँ आ सकते हैं उन्हें यहाँ पर आने दीजिए। इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। मैं आपको बता सकता हूँ ये 26 तारीख की चंगाई सभा बहुत स्पेशल है। प्रेज द लॉर्ड। सो लोगों को बताइए, भावनात्मक, मैंने कहा ना, केवल शारीरिक चंगाई नहीं है। बहुत से लोगों जो मानसिक परेशानी में है, तरह तरह की परेशानी में, उन्हें कोई आशा दिखाई नहीं दे रही। बच्चों को नहीं पता स्कूल कब खुलेगा, और धंधे वालों को नहीं पता धंधा कब खुलेगा। तो बहुतों के पास बहुत सारे सवाल हैं, उनके अंदर गुस्सा भरा है, कुड़कुड़ाहट भरी है, और परमेश्वर ने कहा मैं उन सबको चंगा करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये इनफैक्ट मेन जो इस बार परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मानसिक और भावनात्मक चंगाई। कौन सी? बहुतों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं नहीं, मतलब, क्योंकि ये नहीं कोविड बढ़ा था, पर जो बीमारियों से चंगाई मिल भी सकती थी उसमें भी डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट नहीं किया। हम इस चंगाई सभा को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लें, लोगों को बताएं, लोगों को वाकई में सवालों के जवाब चाहिए, उन्हें अपनी चोटों पे क्या चाहिए, मलहम चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और जो परमेश्वर करना चाहता है वही करना चाहता है। सो उस पर ध्यान दें। खड़े हो सकते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए, अपने परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि आप अपने हृदय को तैयार कर पा रहे हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जब लोग मांग रहे हैं, आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए अपने जीवन के लिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है।
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.